आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये जो मैंने लाइन बनाया ना, ये स्टॉक का ये सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये ट्रेंड लाइन है और ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। ओके, तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, गिरने के बाद स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ गया रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है ना, फिर स्टॉक गिरा गिरा यहाँ नजदीक आने के बाद स्टॉक ने फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आया। ओके, तो स्टॉक जब भी ये लेवल को टच करता है स्टॉक ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं ये लेवल्स पे स्टॉक जब भी इसके नज़दीक जाता है या जब भी इससे हिट करता है तो स्टॉक नीचे आता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टॉक नीचे आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, तो अभी अभी क्या हो रहा है स्टॉक में, ये जो जोन है ना अभी ये स्टॉक का, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। आज मैं आपको बताऊंगा नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो क्योंकि बहुत लोग हैं ना जो ट्रैप हो जाते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो कहीं पर भी एंट्री कर लेते फोमो में, और थोड़ा भी कोई ग्रीन कैंडल दिख गया तो लोग एंट्री लेते और लेने के बाद फंस जाते। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, आप गौर से सुनिए। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पर एक डिटेल वीडियो मैं फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये फ्री में लेके आऊँगा। तो आप लोग भी कुछ सीख सकेंगे उससे। ठीक है ना, तो देखते हैं फिर ये क्या है ना, ये जो है ना एक स्टॉक का एक वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, एक वैल्यूएशन, ये स्टॉक यहाँ पर आया तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो क्या करते हैं, यहाँ पर आया उन देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बुलिश कैंडल बन गया, फिर वो यहाँ पर खरीदेंगे, फिर स्टॉक जब ऊपर जाता है तो यहाँ बेचेंगे ये लेवल पे। जैसे कोई बेरिश कैंडल बन गया है, रेजिस्टेंस ले लिया तो लोग निकल जाते हैं। अब देख सकते हैं, तो स्टॉक फिर नीचे गिरने लगता है। फिर यहाँ पर से वो लोग सेल करते करते फिर जब भी ये सपोर्ट लेवल पे आता है फिर वो एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद ये वो एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, हाँ, कि यहाँ पर स्टॉक आया है, ये सस्ता लेवल है स्टॉक का, और यहाँ पर आया तो स्टॉक महंगा हो गया, आप उसे बेच के निकल जाओ, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो ऐसे होता है। तो अब ये क्या होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और अब क्या रहता है, जो नए लोग क्या करते हैं ना, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे जो नए प्लेयर लोग रहेंगे ना वो क्या करेंगे, जैसे स्टॉक यहाँ गया है, अभी सोचिए मैं ये निकाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये सपोर्ट और ये लाइन निकाल ही देता हूँ। ये लाइन निकाल दिया सोचिए। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। ओके, अभी निकालने के बाद क्या है, अभी कुछ पता नहीं है क्या है, किधर सपोर्ट है, किधर किधर रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, क्या आप लोग देख रहे हैं, जो नए प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये तो गिरा और बहुत नीचे गिरा है ऐसा। मैं उनके बारे में जैसे वो सोचते हैं वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहले जब मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी ऐसी बहुत गलती की है, तो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, जैसे स्टॉक नीचे गिरा था, ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत नीचे गिरा है, फिर एंट्री ले लेते, अरे कोई ग्रीन कलर बन गया, बोले चलो एंट्री ले लो, एंट्री ले लेते। फिर ये सोचिए यहाँ पर एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद फिर स्टॉक यहाँ तक गिरते आ रहे हैं। देखिए कितने हफ्ते से गिर रहा है, एक दो तीन, ठीक है ना, चार पाँच छः, फिर सातवें हफ्ते में ऊपर गया। तो ऐसे होता है, फिर वो डर के मारे फिर जैसे और नीचे गिरने लगता है, फिर डर के मारे स्टॉक को बेच देते, लॉस में लॉस बुक कर लेते डर के मारे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं कि एंट्री कहाँ है, लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। तो ऐसे नए जो नए प्लेयर रहते हैं ना, ऐसे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अब मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसलिए जब तक प्रॉपर ना स्टॉक, जब तक कोई अपना सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम करता है। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल पे जब तक आता नहीं है, कोई बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ में बनता नहीं है, तब तक अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। नहीं तो फिर खामखा ऐसे एंट्री ले लो किधर भी, और फिर बेच दो डर के मारे, और उसमें क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर लोगों का फायदा हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ना ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक में आप अगर कुछ, आपके स्टॉक कोई रडार पे है तो बराबर से आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए, फिर उसी के बाद एंट्री करना चाहिए। मैं फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो में सिर्फ सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये लेवल्स है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये ज़रा याद रखिए। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये स्टॉक ये देखिए यहाँ पर है। अब ये स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में क्यों बोल रहा हूँ, कि स्टॉक यहाँ पर आया है। ठीक है, स्टॉक यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्रीन कैंडल स्टॉक में बना है, इससे पहले विक्स भी बना है, और इसके लिए ना ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक। ये रहता है
हिडन लाइन रहता है, एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न के अंदर ही एक पैटर्न है, ये देखिए। ओके, ये एक पैटर्न है। तो स्टॉक क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जब भी हिट हो रहा है ना, नीचे आ रहा है। ये देखिए, ऊपर यहाँ हिट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये एक हिडन पैटर्न है। यहाँ से स्टॉक जब भी आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। ओके, तो स्टॉक अभी जब तक ना ये लेवल को तोड़ नहीं देता है कोई अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तब तक हम सोचेंगे कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। अभी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे हिट होके फिर नीचे आए। हाँ, यहाँ अगर स्टॉक आए और प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर बुलिश कैंडल बनाया, तब हम सोचेंगे कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर स्टॉक ये लेवल पे आया, सोचिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, फिर नीचे आ सकता है। फिर अगर इसे ब्रेकआउट देता है ना यहाँ से, फिर हम सोचेंगे स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यही चीज़ होता है, जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हिडन लाइंस, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है स्टॉक के बारे में। ओके, तो अभी क्या है, हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसे अभी प्रॉपर वेट करना चाहिए। या तो स्टॉक ये लेवल पे आ जाना चाहिए, फिर से एक बुलिश कैंडल बनने के बाद कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है स्टॉक के बारे में। हाँ, अगर स्टॉक अगर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद भी अगर ये तोड़ देवे ना इस यहाँ पे, तो सोचिए यहाँ पे आया स्टॉक, कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आने के बाद स्टॉक क्या एक बुलिश कैंडल बन के सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो हम सोचिए स्टॉक ऊपर जाने तैयार है। लेकिन यहीं पर आके रुक रहा है स्टॉक, और यहाँ ब्रेक डाउन देता है ना ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के साथ में, तो स्टॉक बेरिश हो जाएगा और स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ये लेवल को तोड़ देता है बुलिश कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम सोचेंगे कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ और कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक यहाँ पर एक बार यहाँ पे जाके आया, ठीक है नहीं, तो ये लेवल्स भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं स्टॉक के लिए। तो मैं मार्क करके बताता हूँ, जैसे यहाँ से स्टॉक गिरा है, ठीक है, तो ये लेवल्स से स्टॉक गिर सकता है। चलिए, तो एक मार्किंग करके दिखाता हूँ, स्टॉक अगर ऊपर जाए, ठीक है, तो एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है स्टॉक, फिर अगर ये लेवल भी तोड़ दे, तो ये एक रेजिस्टेंस का ये काम कर सकता है। और अगर स्टॉक ये यहाँ से भी ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर कंसोलिडेशन देकर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है बुलिश कैंडल के साथ, तो हम सोचेंगे कि स्टॉक अब एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है। तो ये जो मैंने आपको बताया सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल जो एक्सपेक्टेड है, ये मैंने चार्ट के हिसाब से आपको बताया। तो आपके व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ डाउट्स है तो मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का, कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।